बड़ा मामला, लेटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस लिया है। केंद्र ने 45 पदों पर सीधी भर्ती वाले फैसले पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, यूपीएससी में सीधी भर्ती का ये पूरा मामला है और लेटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। देखिए नोटिफिकेशन भी ये जारी, और केंद्र में 45 पदों पर सीधी भर्ती वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, यूपीएससी में सीधी भर्ती का ये पूरा मामला है और लेटरल एंट्री पर रोक, केंद्र में 45 पदों पर और पीएम के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, यूपीएससी में सीधे भर्ती का ये पूरा मामला, लेटरल एंट्री का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। इस पर रोक लगा दी गई है और केंद्र में 45 पदों पर अब सीधी भर्ती वाले फैसले पर रोक। तो ये बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद ये फैसला। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, पीएम के निर्देश के बाद ये फैसला और लेटरल एंट्री पर फैसला सरकार ने वापस ले लिया है, अब यूपीएससी में सीधी भर्ती का ये पूरा मामला है। बिल्कुल, देखिए इसको समझने के लिए जरूरी है कि पूरा मामला क्या था। देखिए देश की जो उच्च नौकरशाही में 45 पदों को लेटरल एंट्री के द्वारा खोल देने की बात जो कही गई थी, उस माध्यम से भरने का जो विज्ञापन जारी किया गया था और जिसको लेकर जिसमें राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही थी कि विपक्षी दलों ने इस फैसले को विरोध करते हुए कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का उल्लंघन भी है, क्योंकि इसमें आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने पसंदीदा लोगों को लाती और SC ST OBC वर्गों को अनदेखा किया जाता। धीरे धीरे ये व्यवस्था समाप्त हो जाती और यूपीएससी के विज्ञापन में निर्देशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव जैसे पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो 24 मंत्रालयों के लिए है। अब आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा विपक्ष का आरोप था कि इन 24 मंत्रालयों में अपने पसंदीदा लोगों को लाया जाए और उनके हिसाब से काम किया जाए। और अब इसको पलटते हुए जिस तरह से इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से बहस हो रही थी, वहीं चिराग पासवान का भी इस पर पलटवार आया था। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए तमाम बातें कही थी। अब देखिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण का रहना जरूरी है और अब ये सरकार भी मानती है। और देखिए यूपीएससी में लेटर एंट्री विवाद पर सरकार के नुमाइंदे चिराग पासवान ने क्या कहा, वो भी हमने देखा कि जब 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वो सरकार का हिस्सा है और उनके पास इस मुद्दे को रखने का मंच है और ऐसे में सरकारी भर्तियों में आरक्षण रहना जरूरी भी है। फिर उन्होंने पुरानी जो यूपीए सरकार का भी जिक्र करते हुए उसकी आलोचना की थी। तमाम तरीके की बात थी और अब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये तमाम मामला खत्म होता है। बिल्कुल, और देखिए यूपीएससी ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री की जो वैकेंसी निकाली उसमें आरक्षण लागू अब नहीं होगा और इसे लेकर राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट सामने आया था। बिल्कुल, राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि SC ST OBC का हक छीना जा रहा है। सरकार ने कल 45 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकालने का जब उन्होंने बात कही गई थी तब ये तमाम बातें सामने आई थी। और अब आपको बता दें सबसे पहले कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यूपीएससी, जिसमें लेटरल एंट्री की बात चल रही थी। अब इसमें देखिए जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली गई थी। इसका नोटिफिकेशन सही मायने में शनिवार 17 अगस्त को जारी किया गया था और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी, ये भी उसमें लिखा गया था। और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी होते ही राहुल गांधी ने एक्स पे लिखा था कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय संघ सेवा RSS का नाम लेते हुए लोक सेवाओं की भर्तियों का संविधान पर हमला कर रहे हैं। फिर वही बात शुरू हुई संविधान को लेकर कि संविधान बदला जा रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रावधानों को। ऐसे में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती का जो खुलेआम SC ST OBC के वर्ग का हक छीना जा रहा है, ये तमाम बात कही गई। उन्होंने हिंदी में पूरा एक्स पर लिखा था, तमाम बातें कही गई थी। वहीं तेजस्वी यादव ने भी लिखा कि SC ST को पद देने से बचाना चाहती है सरकार। तेजस्वी यादव ने लंबा पूरा एक्स पे लिखा और 45 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। दरअसल ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी की 10 पोस्ट होम, फाइनेंस और स्टील मिनिस्ट्री में निकाली गई है। कृषि एवं किसान कल्याण, नागरिक उड्डयन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल की 35 पोस्ट भरी जाएंगी। ये सब था और ऐसे में ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए अदिति बहुत बहुत शुक्रिया।